हेलो बच्चों, तो कैसा हाल चाल? सब कुछ अच्छा बढ़िया। चलिए, तो उम्मीद कर रहे हैं आप प्रीवियस इंटीग्रल का वीडियो आप लोगों ने अच्छा से देखा होगा। थोड़ी सी साउंड की प्रॉब्लम थी उसमें, मुझे पता चला। तो अब शायद आप लोगों को ऐसा शिकायत नहीं मिलेगा साउंड का। अगर फिर भी मिलता है तो हमें बताएंगे। ओके, तो आज जो हमारा है वो सेकेंड इंटीग्रल का जो सीरीज था, इनफाइनाइट इंटीग्रल में हम लोग सेकेंड स्पेशल इंटीग्रल कर रहे थे, उस सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ाएंगे। ओके, तो सेकेंड स्पेशल इंडिफिनाइट इंटीग्रल कर रहे थे हम लोग। सेकेंड स्पेशल अलजेब्रिक फंक्शन कर रहे थे ना। सेकेंड स्पेशल अलजेब्रिक फंक्शन के बारे में इंटीग्रेशन कर रहे थे हम लोग। तो आज इसमें हम लोग किस फॉर्म के बारे में देखेंगे? इंटीग्रेशन ऑफ द फॉर्म। यहाँ पर देखिएगा किस बारे में हम लोग काम करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ फॉर्म, यहाँ देखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ फॉर्म। किस फॉर्म का इंटीग्रेशन करना है हमें जो इंटीग्रेशन करना है वो है इंटीग्रेशन ऑफ दिस वन, अंडर रूट टाइम्स ऑफ, सॉरी अंडर रूट टाइम्स नहीं, ये टाइम्स आप लोगों ने किया भी होगा। ऐसा प्रॉब्लम हम कराए हैं, मतलब फर्स्ट स्पेशल इंटीग्रल में कराए, सेकेंड स्पेशल इंटीग्रल में नहीं हुआ है, ये फर्स्ट इंटीग्रल स्पेशल इंटीग्रल में हुआ। इस तरह का हमारा प्रॉब्लम होते थे और हमने वहाँ पर ये काम किया, ax² प्लस bx प्लस c इंटू dx। इंटीग्रेशन ऑफ फॉर्म, ऐसे फॉर्म का हमें इंटीग्रेशन करना है। बात समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो इस मेथड में आपको क्या करना है, सीधा सा वही बात है जो हमने पहले बताई थी कि px प्लस क्यू को आप क्या मान लीजिएगा, ये px प्लस क्यू को आपको लेट कर लेना है। px प्लस क्यू को क्या करोगे आप, लेट कर लीजिएगा a टाइम्स ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ ax² प्लस bx प्लस c प्लस b, ये आपको मान लेना है और उसके बाद इसका इंटीग्रल करना है बाय कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ a एंड b, बाय कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो इतनी बातें आप लोगों को समझ में आई कि क्या करना है हमें, px प्लस क्यू को a टाइम्स ऑफ dx ax² प्लस bx प्लस c और प्लस कैपिटल B मान लेना और सॉल्व करना। चलिए इस बेस पर एक प्रॉब्लम देखते हैं, ठीक है। तो प्रॉब्लम नंबर 1 को हम लोग लेकर के आते हैं और देखते हैं ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा। प्रॉब्लम 1 देखेंगे, प्रॉब्लम 1 हमारा क्या है। प्रॉब्लम 1 में बोला गया है, देखेंगे कि फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय, देखोगे अंडर रूट टाइम्स ऑफ, सॉरी पहले है 2x प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट टाइम्स ऑफ x² प्लस 2x माइनस 1 इंटू dx। इसका आपको इंटीग्रेशन निकालने को बोला जा रहा है, ठीक है ना, इसका इंटीग्रेशन। ओके, ऐसा फॉर्म में भी है। p का बराबर मतलब कितना है, यहाँ पर p मतलब कितना है, 2 है, q का मतलब 1 है, a का मतलब स्मॉल a का मतलब a है। तो इस तरह का फॉर्मेट का जितना भी सेकेंड इंटीग्रल का फंक्शन रहेगा उसे बनाने के लिए आप क्या काम करेंगे, सबसे पहले न्यूमरेटर को सब्स्टिट्यूट कीजिएगा। न्यूमरेटर को क्या कीजिएगा, सब्स्टिट्यूट कीजिएगा। जस्ट फॉर एग्जांपल आप अगर देखें तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं सॉल्यूशन के लिए, देखिएगा यहाँ से हम सॉल्यूशन डाल रहे हैं। अगर हम यहाँ से सॉल्यूशन डालते हैं तो आप इस तरह देखिए बात, क्या कीजिएगा, अब काम करें कि 2x प्लस 1 को हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू a टाइम्स ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ x² प्लस 2x माइनस 1 प्लस b, ये मान के चलते हैं। चले और a और b का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तब देखते हैं क्या होगा। देयरफॉर हम बोल सकते हैं 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू a टाइम्स ऑफ, ये डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना हो जाएगा, x² का डिफ्रेंशिएट 2x और 2x का डिफ्रेंशिएट 2 और माइनस 1 का डिफ्रेंशिएट 0 हो जाता है, जिसे अब हम लोग नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। और b हमारा जैसा था वो हम लिख देते हैं। तो देयरफॉर हम यहाँ पर क्या बात देखेंगे, यहाँ पर हम देखेंगे 2x प्लस 1
2x प्लस 1 इक्वल टू किसके बराबर है, a इंटू 2x, मतलब 2a इंटू एक्स एक हो गया, a इंटू 2 तो ये हो गया 2a और ये हमारे पास आ गए b। क्लियर है। अब देखो कांस्टेंट टर्म को एक जगह रख लेते हैं, इसलिए उसे विद इन ब्रैकेट में हम बांध करके रखें। किस में रखें, विद इन ब्रैकेट में क्लोज करके रखें। ठीक है। कंपेयरिंग द बोथ साइड, ठीक है, कंपेयरिंग करते हैं बोथ साइड। तो कंपेयरिंग द बोथ साइड लिखेंगे, कंपेयरिंग द बोथ साइड, कंपेयरिंग द बोथ साइड। अगर हम दोनों साइड कंपेयर करते हैं बच्चा, तो कंपेयर करने के बाद हमें क्या मिलेगा, देखोगे कंपेयर अगर करते हैं तो x हो गया, तो 2a किसके बराबर है, 2 के बराबर है, 2a किसके बराबर है, हमारा 2 के बराबर है। एंड यहीं से देखिएगा 2a प्लस बी हमारा किसके बराबर है, 2a प्लस बी इज इक्वल्स टू 1 के बराबर। देयरफॉर अगर आप देखें तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो a इक्वल टू कितना आएगा, हमारा 1 आएगा। अगर a 1 आ जाता तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा, देखो 2 इंटू 1 प्लस बी इज इक्वल्स टू 1, तो देयरफॉर b का वैल्यू कितना आ गया, -1। 1 माइनस 2 -1 चला है। अगर -1 चला आता है तो हम लिख सकते हैं 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू a टाइम्स, a कितना हमारा 1 है, तो 1 टाइम्स ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ वर्ड एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 प्लस b, और b का वैल्यू हमारा कितना आया है, b का वैल्यू खुद में है सर जी -1 है। कितना है खुद में, -1 है। अगर -1 होता है तो ना हो। अब अगर हमें इंटीग्रेशन निकालने हैं बच्चे, क्या निकालना है हमें, इंटीग्रेशन निकालना है, तो देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ, देखिएगा इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय 2x प्लस 1 अंदर रूट में डाल दिए, क्या चीज़ डाला हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 2x प्लस 1 के जगह पे हम क्या रख सकते हैं, बताओगे, 2x प्लस 1 के जगह पे ये बातें तो रख सकते हैं, 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, प्लस माइनस अगर लेना है तो लीजिए 1 हो जाता है, प्लस माइनस अल्टीमेटली 1। आप देखो 1 इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो वही चीज़ दे देगा ना, तो इसमें घबराने की तो कोई बात ही नहीं रही। अब इसके बाद अगर जाते हैं तो अंदर रूट टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 हो जाएगा। पहले सेपरेट डिवीज़न करेंगे, तो सेपरेट डिवीज़न अगर हम करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय क्या चीज़ है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 माइनस ऑफ 1 बाय होल डिवाइडेड बाय, फिर से है, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय। अगर हम देखें तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 हो जाएंगे इतने हमारे, देखेंगे सभी बच्चे, कोई दिक्कत नहीं ना। अब सेपरेट इंटीग्रल कर दे, एक एक ठो को इंटीग्रल करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय, हमारे पास क्या है देखेंगे, होल डिवाइडेड बाय हमारे पास हो गया ये चीज़, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, और ये रहा माइनस टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन, माइनस टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन 1 बाय, देखिएगा 1 बाय अंदर रूट टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, यहाँ पर हमारे पास क्या चले आएंगे, एक dx और एक dx यहाँ पर भी चलेगा। इंटीग्रेशन को सेपरेट किए हैं बच्चे लोग, घबराइएगा नहीं, इंटीग्रेशन को क्या किए हम, सेपरेट कर दिए। अगर सेपरेट करते हैं यहाँ पर बातें, तो पहले इस वाले इंटीग्रल को देखें,
हम क्या कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर बताएं भी थे ये चीज़ को आपको, 2x माइनस 1 को कितना सपोज कर रहे हैं, t से कर रहे हैं। तो अगर हम इसे डिफ्रेंशिएट कर देते हैं d बाई डी एक्स, जो यहाँ पर डिफ्रेंशिएट है, और ऐसे लिखते हैं तो लिख सकते हैं, बताइए, इजुकल्स टू कितना हो जाएगा, इजुकल्स टू डी टी बाई डी एक्स होगा, डी टी बाई डी एक्स, डी टी बहुत सा डिफ्रेंशिएट है। अगर ये चीज़ हो जाता है तो क्या हम, देखो डिफ्रेंशिएट मत करना है यहाँ पर, अगर आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिएगा तो यहाँ पर गलती, थोड़ा सा दिक्कत होगा आपको। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, ये dx इधर चला आया तो मल्टीप्लाई करके dx हो गया, ये पूरा का पूरा dt आ गया। अगर ये पूरा देखो तो क्या इससे मैच कर रहा है, अगर मैच कर रहा है तो ये हमारा dt हो गया, और ये पूरा नीचे वाले टर्म को हम लोग क्या माने थे, dt माने थे, माइनस t माने थे। यहाँ पर पुट मत कर दिएगा वो चीज़ को यहाँ पे अप्लाई नहीं कीजिएगा। देखिएगा ब्लू मार्कर से हम क्या कर रहे हैं उस काम को देखिएगा। इसे a प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ना है, ठीक है ना। अभी प्रीवियस वीडियो में यही तो काम करके आए थे। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पर आप देखोगे तो क्या हम इसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 को क्या हम ऐसे लिखेंगे तो गलत है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, जो मुझे चाहिए था। अगर बी स्क्वायर अपने मन से दिए तो अपने मन से सेटिस्फाइड भी करना होगा, अब माइनस 1 पहले से था। तो आप अगर ध्यान से देखो तो ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक का पार्ट जो है ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, और ये माइनस 1 और माइनस 1 हो जाता है माइनस 2, अब माइनस 2 है √2 का होल स्क्वायर। देखिए ध्यान से दिख रहा है आपको कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है ना बच्चे लोग। हाँ चलिए, अगर दिख रहा है तो यहाँ पर हम लोग यही काम करने वाले हैं, यहाँ पर हम लोग इसका यही काम करने वाले हैं। 1 बाय इस जगह पर हम पूरा क्या रखेंगे, इस जगह पर हम पूरा अंडर रूट टाइम्स ऑफ अंडर रूट टाइम्स, प्रीवियस वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर था, क्या होगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर इंटू dx, या फिर आप dx ऊपर रखना चाहते हो तो भी आप रख सकते हो, दिक्कत वाली बातें नहीं है। इतने हो जाने के बाद अगर आप देखना चाहें इंटीग्रेशन क्या होगा तो क्या होगा, हमें तो पता है आंसर कि नहीं पता बच्चा, बोलो आंसर आप लोगों को पता है कि नहीं पता है, नहीं पता है, भग पागल लोग ऐसा बात ना करो। आंसर तो बड़ा सुंदर है, देखिएगा आंसर ये, इसे तो t टू द पावर माइनस हाफ बोल सकते हैं, तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, t टू द पावर माइनस हाफ प्लस 1 डिवाइडेड बाय t माइनस हाफ प्लस 1 माइनस टाइम्स ऑफ, ये किसका इंटीग्रेशन है, लॉग एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। याद आ रहा है, याद आ रहा है, इंटीग्रेशन 1 बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या था हमारे पास, लॉग टाइम्स ऑफ x प्लस जो है वही एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, कराए तो थे अगले वीडियोस में। चलिए तो जो है x प्लस 1 है और माइनस प्लस टाइम्स जो है बच्चा वही, तो जो है वो वही कितना हो जाएगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये भी प्लस में रहेगा, माइनस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर, ये रहा। चलिए अगर इतना है तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट अगर आपको देना है दे सकते हैं, नहीं तो हम लास्ट में देते हैं। चलिए आइए यहाँ पर अब हम लोग करते हैं। तो यहाँ पर देखें हम लोग इन्हीं बातों को देखें, तो यहाँ पे रब करें, चलिए आइए रब करते हैं। ओके रब हो गया, तो चलिए आइए देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है। अब इसका अगर वैल्यू देखोगे तो माइनस हाफ प्लस 1 कितना होता है, t टू द पावर हाफ हो जाता है, हाफ का मतलब रूट हो गया, और ये माइनस हाफ प्लस 1 कितना होता है, 1/2 होता है, तो 2 हम ऊपर से लेके चले आए। अब ये माइनस, ये तो रहा ही माइनस हमारा, लॉग टाइम्स ऑफ, सर लॉग गलती लिखे हैं पता है बेटा, लॉग टाइम्स ऑफ कर्ली ब्रैकेट ओपन कितना है हमारे पास, x प्लस 1 है, और प्लस टाइम्स ऑफ अंडर रूट, देखोगे इसको अगर हम एक्सपैंड करेंगे, इसे हम एक्सपैंड करेंगे तो ये तो इसी के बराबर आ जाएगा ना, कि किसी और चीज़ के बराबर आएगा,
एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 के बराबर हमारा चला आएगा। अब इसमें तो दिक्कत होने वाली बातें नहीं है, कितना सुंदर मैथ है। अब इन मैथों में क्या दिक्कत होंगी, है ना। तो ऐसे ही टाइप का प्रॉब्लम आपको एग्जाम में दिया जाएगा। ये थोड़ा टफ लेवल पर है, लेकिन ज़्यादा भी टफ नहीं है बच्चे लोग, है ना। ज़्यादा टफ है नहीं। चलो एक और भी प्रॉब्लम हम लोग देख लेते हैं, इसी बेस पर प्रैक्टिस भी हो जाएगा और आप लोगों को समझ में चला आएगा कि हमें क्या करना पड़ता है ऐसे टाइप के सम में। जैसा एक सम हम लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ, फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ प्रॉब्लम नंबर 2। प्रॉब्लम नंबर 2 को लेते हैं। तो फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन x प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट 4 प्लस 5x माइनस एक्स स्क्वायर। थोड़ा टफ है क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर है ना, वो माइनस में, तो 4 प्लस 5x माइनस एक्स स्क्वायर, ये इंटीग्रेशन वाला फॉर्म है। और आपको इसका इंटीग्रेशन करके बताना है कि इसका इंटीग्रेशन कितना होगा। ओके, अगर इसका इंटीग्रेशन करके बताना है, इसे रब करें। चलो इसे करके देखते हैं क्या होता है हम लोगों से और क्या नहीं हो पाते। सबसे पहले जो रूल था वो रूल को फॉलो करेंगे कि सब्स्टिट्यूट तो करना ही पड़ेगा, बिना सब्स्टिट्यूट के होगा नहीं, है ना। तो सबसे पहले आप सभी बच्चे क्या कीजिएगा, सब्स्टिट्यूट कीजिएगा। क्या, सब्स्टिट्यूट। तो सॉल्यूशन हम लोग यहाँ पर लिखते हैं और प्रॉब्लम को आगे की तरफ ले चलते हैं। सॉल्यूशन और प्रॉब्लम को आगे की तरफ अगर ले चल रहे हैं तो हम लोग को क्या लिखना है, 4 प्लस 5x, 4 प्लस 5x x प्लस 1 इज इक्वल्स टू a टाइम्स ऑफ डिफ्रेंशिएटिंग ऑफ 4 प्लस 5x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस b। इतना काम कर सकते हैं हम लोग, बिल्कुल कोई दिक्कत। यही बात हम बार बार तो बोल रहे हैं। चलिए अगर आप इसका डिफ्रेंशिएटिंग कीजिएगा तो आपको क्या मिल जाएगा, चलो देखो डिफ्रेंशिएटिंग करने के बाद x प्लस 1 इंटू ए टाइम्स ऑफ, ये डिफ्रेंशिएटिंग होगा तो 4 का तो हो गया 0, 4 का हो गया खेला ख़त्म। 5x का, तो 5x का 1 होता है तो 5 का 1, अब माइनस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएट 2x। अब किसी बच्चे को पूरा अगर करना है आप कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्या हम इसे मल्टीप्लाई करके इस तरह लिख सकते हैं, बोलिएगा। हाँ और ना में जवाब हमें चाहिए। हाँ सर लिख सकते हैं सर। बाय अरेंजिंग दिस वन इट कैन बी रिटन एज 2a इंटू एक्स, 2a माइनस 2a इंटू एक्स, b प्लस 5a, b प्लस 5a हम लोग लिख सकते हैं। ब्रैकेट में बंद करके रखेंगे, हम बार बार बोले क्योंकि अभी कंपेयरिंग करने का टाइम आ जाएगा। तो देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं, x प्लस 1 इज इक्वल्स टू माइनस 2a टाइम्स ऑफ x प्लस b प्लस 5a। ये बातें बोल सकते हैं। अगर ये बातें बोल सकते हैं बच्चा, तो बाय कंपेयरिंग बोथ साइड, अगर हम कंपेयरिंग करें तो क्या हो जाएगा, बाय कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड कंपेयरिंग कर दीजिए। अगर बोथ साइड आप कंपेयरिंग कीजिएगा तो माइनस 2a इज इक्वल टू 1 के बराबर। सर 1 देखो इसके आगे में है, नहीं रहता है कुछ, उसका मतलब 1 ही ना होता है। अब कितना लड़का बोल रहा है कि सर 1 कहाँ से आया, दिख तो नहीं रहा है 1। वाह रे वाह बेटा, ये 1 हो गया। माइनस 2a इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास 1, तो देयरफॉर a का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारे पास, माइनस हाफ, एंड b प्लस 5a इक्वल्स टू कितना हो गया 1 हो गया। a का वैल्यू माइनस हाफ रख देंगे, a का वैल्यू कितना रख देंगे, माइनस हाफ रख दो, तो b प्लस 5 इंटू ए माइनस हाफ इक्वल टू 1 हो गया। अगर ये 1 हो जाता है तो b का वैल्यू हमारे पास कितना निकल के आएगा, आप देखिएगा तो 1 प्लस 5/2, तो ये वैल्यू टोटल निकल के आएगा 7/2 निकल के आएगा। तो देयरफॉर a का वैल्यू हमारे पास माइनस हाफ है और b का वैल्यू हमारे पास 7/2 है। ये दो वैल्यू हमारे निकल के चले आए। चलिए आगे चलते हैं, करते हैं इसे।
तो यहाँ पर कर सकते हैं, यहाँ पर देखो तो कर सकते हैं। तो देयरफॉर वी कैन हैव टू राइट x प्लस 1 इज इक्वल टू a टाइम्स, मतलब माइनस हाफ टाइम्स ऑफ डिफरेंशिएटिंग ऑफ, देखिएगा किसका डिफरेंशिएटिंग, 4 प्लस 5x माइनस एक्स स्क्वायर, एक ये और दूसरा प्लस b का वैल्यू तो 7/2 है, हम लिख सकते हैं। नाउ इंटीग्रेशन पे ध्यान दीजिए, आइए ओमिट करते हैं, आप लोग भी देखें आराम से। चलिए ओमिट हो गया है, तो देयरफॉर हमें किसका इंटीग्रेशन निकालना था, इंटीग्रेशन ऑफ दिस वन x प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट टाइम्स ऑफ x प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट टाइम्स ऑफ 4 प्लस 5x माइनस 4 प्लस 5x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। कितना लिख सकते हैं बाबू, इसके जगह पे बच्चे लोग हम लोग लिख सकते हैं माइनस हाफ टाइम्स ऑफ, इसके जगह पे लिख सकते हैं ना, तो देखिएगा लिखते हैं माइनस हाफ टाइम्स ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ, क्या लिखेंगे 4 प्लस 5x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 7/2 अंडर रूट टाइम्स ऑफ, कितना हो जाएगा हमारा 4 प्लस 5x माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएंगे। अब सेपरेट डिवीजन एंड सेपरेट इंटीग्रल दोनों एक साथ कर रहे हैं, ठीक है। तो एक तो हमारे ये माइनस हाफ हो गया, ठीक है, ये डी बाई डी एक्स, ओके, ब्रैकेट ओपन, 4 प्लस 5x माइनस एक्स स्क्वायर, एक बात है, होल डिवाइडेड बाय हमारे पास जाएंगे तो ये चला जाएगा अंडर रूट टाइम्स ऑफ 4 प्लस 5x माइनस एक्स स्क्वायर, ओके। अब इसके बाद देखिएगा इसे 7/2 को यहाँ पर dx ले लेते हैं प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 7/2 अंदर रूट के अंदर में हम जाएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 4 प्लस 5x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ओके। ये माइनस हाफ तो बाहर चला आएगा, माइनस हाफ आप बाहर ले लो, माइनस हाफ बाहर लेने के बाद आपके पास क्या बचेगा, ध्यान से देखें, डी बाई डी एक्स ऑफ 4 प्लस 5x माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट टाइम्स ऑफ 4 प्लस 5x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस 7/2 इंटीग्रेशन डी एक्स टाइम्स ऑफ होल डिवाइडेड बाय हमारा कितना हो जाएगा, होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट टाइम्स ऑफ 4 प्लस 5x माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है सभी बच्चे। अब देखेंगे क्या सब्स्टिट्यूट करना होगा, नीचे वाले को t सब्स्टिट्यूट कर लोगे, नीचे वाले को कितना सब्स्टिट्यूट करना होगा, इसे तो t सब्स्टिट्यूट करना होगा, बिल्कुल अभी हमने सिखाया था थोड़ा देर पहले, 4 प्लस 5x माइनस एक्स स्क्वायर को टी जेड जो सब्स्टिट्यूट करना है खींचिए, तो ये क्या हो जाएगा, डायरेक्ट अगर हम लोग देखें तो 4 प्लस 5x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स किसके बराबर हो जाएगा, डी टी के बराबर होगा। एंड 4 प्लस 5x माइनस एक्स स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर दिखाएं, कहाँ पर दिखाएं, यहाँ पर दिखाते हैं, 4 यहाँ पर देखो तो टानते हैं डायरेक्ट, 4 प्लस 5x माइनस एक्स स्क्वायर दिया हुआ, अगर हम माइनस कॉमन लेते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 4 हो गया, जिसे हम क्या लिख सकते हैं, देखिएगा बच्चा लोग, माइनस एक्स स्क्वायर देखोगे माइनस 2, ए तो x है, b कितना है 5 है, b कितना है बच्चा, a कितना है x है, b कितना है 5 है, तो सॉरी टोटल 5 है, तो बैलेंस करने के लिए 5/2 दे रहे, बैलेंस करने के लिए हम क्या दिए हैं 5/2 दिए हैं, बैलेंस करने के लिए हमने क्या दिया है 5/2 दिया, इसे ओमिट कर दो। बैलेंस करने के लिए अगर 5/2 दे रहे हैं तो फिर इसे ये कीजिए,
बी स्क्वायर 5/2 का होल स्क्वायर, ये अपने मन से रखते हैं तो इसे अपने मन से बैलेंस करना पड़ता है। बैलेंस करने के बाद जो मेरा रिमेनिंग था वो -4 चला गया। अगर आप ध्यान से देखें तो ए स्क्वायर, ये पूरा कर्ली ब्रैकेट में बंद कर दे, ये पूरा कर्ली ब्रैकेट में क्या करें, क्लोज। ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर, तो इसे तो हम ऐसे बोल सकते हैं ना, a माइनस 5/2 का होल स्क्वायर माइनस 5/2 का मतलब हो गया 24, 5/16 अब -4। अगर आप इसे ठीक से देखिएगा 16 4 64 और 64 और 25 ऐड हो जा रहा है तो 9 to 8 हो जाएगा। अगर 9 to 8 होगा हमारा तो माइनस इंटीग्रल टाइम्स ऑफ x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर माइनस देखिएगा 25, ये 89 हो रहा है तो 89 को अंदर रूट में डालिएगा 89 और 16 किसका स्क्वायर है, 4 का, तो ये 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अगर आप माइनस ओपन कीजिए तो ये हो गया प्लस और ये हमारा क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। क्लियर है बच्चे लोग, सभी देख लोगे, थोड़ा तो दिक्कत आएंगे अभी तो, अब तो प्रॉब्लम बनना स्टार्ट हुआ आप लोगों का, तो थोड़ा सा अच्छा से केयरफुली देखें, नहीं तो दिक्कत होगा। ये पूरा लाइन एक बार आप लोग अच्छा से देखें, समझ में आया है कि नहीं बताइए मुझे। चले आओ, ये लाइन देखो, ये लाइन अपने से खुद से करना, हम बार बार बोलेंगे, ये स्टार मार्क कर देते हैं, ये लाइन आप खुद से कीजिएगा, जरूरी है बाबू। अगर आप इतना कन्वर्जन नहीं कर सकते हो ना तो दिक्कत होगा। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं √89/4 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। देखेंगे आराम से हम लोग लिख सकते हैं। चलिए इतना लिख सकते हैं, तो देयरफॉर जो हमारा इंटीग्रेशन था वो इंटीग्रेशन कितना में बदलेगा, देखिएगा, देयरफॉर वी हैव टू से दैट इंटीग्रेशन, ये तो हमारा कितना हो गया, dt हो गया, और इसके नीचे वाला हमारा कितना हो जाएगा, √t हो जाएगा। -½ बाहर था, आप लेके चले -½ को बाहर, चलिए -½ के बाद प्लस टाइम्स ऑफ 7/2 आपके बाहर थे, ठीक है। इंटीग्रेशन dx है ना, तो dx तो रहने दो dx में, और उसके बाद हमारा क्या होगा, होल डिवाइडेड बाय, ये हमारे क्या हो जाएंगे, होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट, देखेंगे ये हो जाएगा √89/4 का होल स्क्वायर, 89/4 होल स्क्वायर माइनस x माइनस 5/2 होल स्क्वायर, ये रहा। अब इसे इंटीग्रल करेंगे तो ये इंटीग्रल कितना हो जाएगा आपको पता है, डायरेक्ट आप थोड़ा याद रखें, ये इंटीग्रल 2 जो था ऊपर, यही नीचे चलेगी, जो नीचे था वो ऊपर चला जाता। अभी तो किए थे थोड़ी देर पहले ना प्रीवियस ही क्वेश्चन किए थे, 7/2, ये किसका फॉर्मूला था, याद आ रहा है किसी का फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√a² माइनस x² इंटीग्रेशन dx इज टू कितना होते थे हमारे पास, साइन इनवर्स x/a, तो साइन इनवर्स x/a हमारा हो जाएगा, तो ये हो जाएंगे साइन इनवर्स x का वैल्यू कितना है, x माइनस 5/2 बाय a का वैल्यू कितना, √89/4 प्लस c। देखें ठीक है, ऊपर वाले न्यूमरेटर का एलसीएम ले लीजिए, इसका आप एलसीएम ले लीजिए, अगर आप इसका एलसीएम ले लीजिएगा तो -½ बाबू, पीछे वाला वीडियो में हमने t रखा था, t का वैल्यू, यहाँ पर एक सेकेंड, ठीक है, चलो यहाँ t का वैल्यू देखो, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, t का वैल्यू रखिएगा, किसका वैल्यू रखिएगा, t का वैल्यू, देखो प्रीवियस वीडियो में हमने नहीं रखा था, तो t का वैल्यू हमारे पास कितना है, 4 प्लस 5x माइनस x² प्लस 7/2 टाइम्स ऑफ साइन इनवर्स, ठीक है, ये देखो 2x माइनस 5 डिवाइडेड बाय, इसका एलसीएम वाला 2 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 ऊपर मल्टीप्लाई करेगा, 2 कहाँ करेगा, ऊपर मल्टीप्लाई करेगा, और नीचे कितना आ जाएगा हमारे 89 आ जाएंगे, अब प्लस c, अगर 2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4x होगा बच्चा लोग,
तो ये हो गए 4x और ये हमारे कितने हो जाएंगे 10 हो जाएंगे। क्लियर? थोड़ा स्मार्ट बनेंगे, स्मार्ट नहीं बनोगे तो दिक्कत होगा। यहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम देखेंगे, प्रीवियस प्रॉब्लम में थोड़ा हमने गलती नहीं बोलेंगे, सब्स्टिट्यूट करना भूल गए। सब्स्टिट्यूट कीजिए, इस t का वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कीजिए। तो t का वैल्यू हमारा यहाँ पर कितना था, देखोगे यही प्रॉब्लम को कंटिन्यू करते रहे। थोड़ा सा बच्चा लोग, थोड़ा सा सर से मिस्टेक हो गया, सर ने लिखा नहीं। एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 माइनस टाइम्स ऑफ लॉग कर्ली ब्रैकेट ओपन x प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज अंडर रूट टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 कर्ली ब्रैकेट क्लोज। इतना हमारे काम हो जाएंगे। हो गया आप लोगों का काम? देखो चलिए, अगर इतना काम हो गया है तो आज हमारा जो टाइप ऑफ इंटीग्रेशन बताना था आपको सेकेंड अलजेब्रिक इंटीग्रल में, वो हमारे पूरे हो गए हैं। ठीक है, अगले वीडियो में हम थर्ड स्पेशल पे लेकर के आएंगे आप लोग को, थर्ड स्पेशल अलजेब्रिक फंक्शन, जो ज़्यादा बोर्ड पर्पज से ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप करके रखें, आप अपना ब्रेन में रखें, ताकि एग्जाम में अगर कभी आ जाता है तो आप करेंगे। नहीं तो जेईई मेंस और एडवांस में तो थर्ड स्पेशल अलजेब्रिक है, तो सेकेंड स्पेशल अलजेब्रिक तक सभी बच्चे अच्छे से कर लोगे। और अगर किसी बच्चे लोगों को दिक्कत होता है बच्चे लोग, तो मैसेज करें, कमेंट करें, कुछ भी बताएं, बताने से ही प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा आप लोगों का। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।